सो रिसेंटली मेरी कज़न की शादी हुई है और उसमें जो मैंने मराठी लुक क्रिएट किया था उसको आज मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ हेयर स्टाइल को छोड़ के, क्योंकि मेरी जो हेयर स्टाइल बनाई थी हेयर स्टाइल वाली दीदी ने वो 1 घंटे में ख़राब हो गई थी। सो उसको छोड़ के पूरा लुक आज मैं रिक्रिएट करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली आई एम गोइंग टू यूज़ मॉइस्चराइज़र, देन उसके बाद मैं वो साड़ी जो है वो ड्रैप कर दूँगी, देन हम मेकअप स्टार्ट करेंगे, नहीं तो मेकअप पूरा ख़राब हो जाएगा। मुझे साड़ी भी पहनने नहीं आती, उस दीदी ने बहुत अच्छे से साड़ी पहन के दी थी। उल्टी पहन ली है। मैं फिर से पहन रही हूँ क्योंकि पहली बार मैंने उल्टी पहन ली थी, मतलब फॉल ऊपर और साड़ी नीचे, वो जो काट रहता है वो नीचे। एक तो मुझे आती नहीं है, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जो वो मिरर है, अरे कहना क्या चाहते हो? वो फोल्ड करते हैं वो, एंड जो पदर रहता है वो मुझे नहीं आता। सो उसको वो हेयर स्टाइल वाली दीदी ने हेयर स्टाइल वाले ही चुका दियो, लेकिन जो साड़ी ड्रैप थी वो बहुत अच्छे से करके दी थी, जो मुझे आ नहीं रही। लेकिन फिर भी मेरी बहन और माँ का ये कहना था कि इससे अच्छी साड़ी जो ड्रैप है वो हम कर देते, तुमने फालतू में उसको पैसे दे दिए। साड़ी इतनी अच्छी है ना कि ये मतलब मेरे जैसी लड़की जो जिसको साड़ी पहननी नहीं आती वो भी अगर करे तो ये अच्छी दिखेगी, इतने अच्छे से वो ये हो जाती है, बैठती है। क्योंकि मैंने अभी इतनी ख़राब साड़ी पहनी हुई है, लेकिन स्टिल आपको ये दिख रहा है, ये मीरा वगैरह बहुत मैंने पहनी है, फिर भी बिगेस्ट टास्क इज़ दिस। ये मुझे कितना भी कर लो नहीं आता है, मुझे ये अभी भी नहीं आ रहा है। सो इसको मैं अभी नीचे रख के ट्राई करूँगी कि ये अच्छे से आएगा कि आफ्टर टू मच स्ट्रगल ये कुछ ऐसा हुआ है, कोई जज नहीं करेगा। मुझे इसको लगाने के लिए पिन चाहिए, अब पिन कहाँ गई? ये फिर भी थोड़ा पल्लू छोटा चाहिए था, लेकिन ठीक है। अगर अब मैं मेरी माँ को बुलाऊंगी तो वो मुझे खा जाएगी। ये निकल गया है क्या? सो लेट्स स्टार्ट मेकअप। बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। सो फर्स्टली मेरे जो डार्क सर्कल्स है उसको कवर कर देते हैं। मेरी बहन और मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि हम ट्रांजिशन रील्स करेंगे हर एक आउटफिट पे। ऐसे वो हाथ में मेरे हाथ देगी एंड देन हम ऐसे जो पाव रहता है वो ऐसे करेंगे एंड चेंज करेंगे। हम सिर्फ 2 बना पाए क्योंकि हम बाद में भूल ही गए कि हमें ट्रांजिशन भी करना है, क्योंकि हमें बहुत काम था, क्योंकि हम दूल्हे की बहन। अच्छा, खाने का पीने का, और मैं तो वो दूल्हे की थाली जो है वो लेके बैठी थी और मेरी हेयर स्टाइल पूरी ख़राब हो गई थी। सो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं कोई भी ट्रांजिशन करूँ, लेकिन मेरी फ़ोटोज़ अच्छी आई है। मेरे भाई ने कुछ मेरे भाई ने एक फ़ोटोग्राफ़र को बता के रखा था कि वो हमारी फ़ोटोज़ खींचे, तो उसने 2-3 खींची है, लेकिन आई गेस वो 2-3 अच्छी आई है। अगर तब तक आ गई तो मैं इस वीडियो के लास्ट में उसको डालूँगी, तब आपको पता चलेगा मेरा लुक। क्योंकि बट उस फ़ोटो के टाइम पे मैंने मेरी हेयर स्टाइल निकाल दी थी क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैंने कान में जो भी मैं पहनूंगी ये वाले जो बड़े बड़े इयररिंग्स वो पहने थे, और उसमें अंदर मेरी क्या चुल मची थी, उसके अंदर मैंने वो जो है वो ऐसा वाला यहाँ जो लटकाते हैं झुमके टाइप का, वो ऐसा लगाया था, और उससे मुझे इतना दर्द हुआ कि मैंने वो आधी शादी में निकाल दिया। देन मैंने फ़ोटो खिंचवाया। आई नो कि मैं हनुमान जी दिख रही हूँ, लेकिन अब हम इस पे लगाएंगे फाउंडेशन। और मुझसे ना एक गड़बड़ हो गई कि मैंने फाउंडेशन का जो शेड है वो मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क मंगवा दिया। मे बी सेम है, लेकिन जो थोड़ी देर बाद जो फाउंडेशन है वो थोड़ा डार्क बन जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। इसका स्मेल भी कुछ अजीब सा है।
लेकिन इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, बट थोड़ी देर बाद थोड़ा डार्क हो जाता है, सो प्रॉब्लम हो जाती है भाई शादी में। एक तो समर का सीज़न, इतनी धूप थी, इतनी धूप थी, और मैं दूल्हे के पीछे पीछे थी। सो वैसे मैं सोच रही थी कि उन दीदी से ही मैं कर दूँ मेकअप, लेकिन इतनी भीड़ हो चुकी थी। हम जब तैयार हुए थे, मैंने जब साड़ी पहन ली थी, तब सुबह के 8 बज गए थे, और जब मेरी साड़ी हो गई और मैं दूसरों को मेकअप करके दे रही थी, मेरी माँ बहन, तब तक उस हेयर स्टाइल एंड मेकअप दीदी के पास पूरी लाइन लग गई थी। तो मुझे मेरा मेकअप बाद में खुद ही करना पड़ा। उनकी फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा ही थी, तो मैंने कहा एक दिन के लिए क्या ही, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ऐसे लोग पैसे नहीं खर्च करते। और जब तक मुझे पता चला कि मेरे हेयर स्टाइल ख़राब हो चुकी है, उस टाइम तक मेरी माँ ने आधे ख़ानदान वालों से मुझे मिलवा दिया था, और मैं उसी हालत में उन सबसे मिली। और ये जो आईलाइनर है, जो इसे मैंने मंगवाया था, ये शादी के 2 या 3 दिन पहले मैंने इसे ऑनलाइन मंगवाया था, और ये मैंने इसे यूज़ भी नहीं किया, 1 या 2 बार किया होगा, और ये पूरा का पूरा ड्राई पड़ गया। मतलब शादी के टाइम में, जब उस दिन जिस दिन शादी थी, उस दिन मुझे यूज़ ही करने नहीं मिला। ये पूरा का पूरा ड्राई हो चुका है, मतलब दिखता ही नहीं कि तुम इसे लगा रहे हो, कुछ भी नहीं। नॉनसेंस। इस साड़ी पे आज मैंने हील नहीं पहनी हुई है, तो ये पूरी की पूरी नीचे जा रही है। मैंने वो काले काले हाथों से ही लगा दिया आईलाइनर की। वे सब जाने दो। मेकअप सीखना है यार, मुझे बहुत अच्छा वाला मेकअप जो करते हैं वो आते नहीं है। एक जो आंटी थी, वो मेरी स्किन टोन की थी, और उनका मेकअप इतना ज़्यादा अच्छा था, इतना ज़्यादा अच्छा था, और मेरा फाउंडेशन कुछ देर में काला पड़ गया। मस्कारा ये बढ़िया है, मतलब बहुत मज़ा आ जाता है इसे। शादी में जो मैंने यूज़ किया था, लेकिन हर बार ऐसा होता है मैंने बहुत प्रोडक्ट मंगवा देती हूँ और उससे आधे जो प्रोडक्ट है मैं उसे यूज़ ही नहीं कर पाती। लेकिन इस शादी में मैंने जितने प्रोडक्ट मंगवाए थे वो सभी का अच्छे से यूज़ किया है। लिपस्टिक के मैंने 2 शेड यूज़ किए थे, एक ये रेड, इसको बस इतना लगाओ, और उसके ऊपर अभी इसके ऊपर मैंने लगाया है ये ब्राउन वाला शेड। वाओ। बस मेकअप में मैंने इतना ही किया था क्योंकि मुझे इतना ही आता है। एंड देन मैंने पहना था ये बहुत सुंदर सा नेकलेस, चोकर टाइप। देन मैंने पहने थे ये इयररिंग्स। मुझे पसंद तो बहुत आए थे, लेकिन ये बहुत अच्छे से मुझे आए नहीं क्योंकि इससे मुझे बहुत दर्द हुआ था। शायद इसके लिए अच्छी वाली हेयर स्टाइल चाहिए, और मेरे कान में बहुत अच्छे से बैठते भी नहीं है, मेरे कान पूरे उल्टे हो जाते हैं। मेरे बाल छोटे हैं तो मैं ज़्यादा हेयर स्टाइल ट्राई नहीं कर पाई, और इतना टाइम भी नहीं था। जो भी उसने हेयर स्टाइल करके दी थी वो तो निकल गई 1 घंटे में। सो बाद में मेरा लुक कुछ सिंपल सा ऐसा था, एक सिंपल सा क्लचर लगाया था मैंने बाद में। ये ऐसा वाला कुछ तो भी हेयर स्टाइल करके दिया था उन दीदी ने, लेकिन अब ये ऐसे निकल जाता है। देखो मैंने उस दिन वो वाइट वाली जो बिंदी रहती है वो लगाई थी, लेकिन अभी मेरे पास वो है नहीं। सो आई एम गो विथ चंद्रकोर, जो कि बहुत अच्छी दिखती है। देन मैंने पहना था ये कमरबंद, कुछ ऐसे।
देन टाइम फॉर बैंगल्स, ये ग्रीन एंड ये पर्पल। बहुत दर्द होता है यार इससे, साड़ी नहीं आती है। फाइनल लुक। सो ये था मेरा लुक जो मैंने शादी में पहना था, और ये मेरी साड़ी थी। आपको मेरी साड़ी एंड मेरा मेकअप लुक एंड मेरा ओवरऑल लुक कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना।